नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। बजरी खनन को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। अचानक ही जिस तरीके से कल खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के पास में बाड़मेर और जैसलमेर के विधायक और मंत्री पहुंचे, वो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कहीं न कहीं जिस तरीके से बाड़मेर जिले में बजरी खनन को लेकर रोक है और ठेकेदार की मनमानी चल रही है। ठेकेदार की मनमानी के चलते जालोर से अवैध रूप से बजरी यहाँ पर आ रही है और उसी को लेकर लगातार इस तरीके के पिछले कई महीनों से यहाँ पर जितने भी तमाम तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या रिफाइनरी का हो, तमाम तरीके के निर्माण के काम चल रहे थे। वहाँ पर बजरी समय पर नहीं मिल पा रही थी या जहाँ मिल पा रही थी वहाँ पर वहाँ के लोगों को 10,000 की जगह 20 से 22,000 रुपये देने पड़ रहे थे। और इसी बात को लेकर लगातार जो स्थानीय लोग थे वो कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक है, मंत्री है, उनके पास शिकायत कर रहे थे। और इस मामले को लेकर जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले को उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कल भी ज्ञापन दिया है कि बजरी खनन को लेकर जिस तरीके से ठेकेदार मनमानी कर रहा है, घोटाला कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर के अंदर बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रोक तो हट गई 8 महीने पहले या 9 महीने पहले, लेकिन जिस तरीके की जो स्वीकृति होती है, पर्यावरण की स्वीकृति मिल गई, लेकिन खनन विभाग की ओर से पूरी स्वीकृति नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। और इसी बात का फायदा ठेकेदार की ओर से उठाया जाता है। और ठेकेदार की दूसरी जो लीज है वो जालोर के अंदर है। अगर यहाँ पर अगर लीज होती तो उसका मात्र ट्रक ड्राइवर को या बजरी खरीदने वाले को 2,000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन वहां पर इसी 2,000 की जगह 9,000 रुपये देने पड़ते हैं। और उसी के कारण उसकी कॉस्टिंग 20 से 22,000 रुपये आ रही है, मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ के लोगों को देने पड़ रहे हैं। और इसी बात ने कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है। और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, सबने कहा कि ये पूरी तरीके से जिस तरीके से खनन ठेकेदार की मनमानी के चलते यहाँ के लोगों को बजरी नहीं मिल रही है या मिल रही है तो इतने महंगे दामों में मिल रही है, जो कि आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नींद उड़ा सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि आधे घंटे तक मंथन चला इन तमाम बातों पर, और सीधे तौर पर सभी ने एक ही कहा कि जल्दी से जल्दी बाड़मेर जिले के अंदर बजरी का काम शुरू होना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि अभी जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार जो बजरी पिछले 8-10 महीनों से आ रही है वो जालोर से आ रही है, और जिसकी कॉस्टिंग 20-22 हज़ार रुपये के आसपास है। और यही का यही अगर चाहे गुड़ामलानी हो या बालोतरा या उसके आसपास का इलाका हो, वहां पर लीज से अगर खुदाई होती तो ये कॉस्टिंग 10,000 रुपये के आसपास आती। और इसी बात को लेकर लगातार यहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा चुनाव भी नजदीक में है, तो तमाम तरीके की पार्टियों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बजरी खनन समय पर अगर बाड़मेर में शुरू नहीं हुआ तो उसका खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पूरी सरकार बाड़मेर जैसलमेर की मंत्री के पास पहुंची है, अब यहाँ के लोगों को कब राहत मिलती है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।